गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर स्टेप इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में। या सिंपल सा आपको कहूँ कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करोगे, आज के वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उसके 3 स्टेप होते हैं जो आपको कंफर्म करने होते हैं, जो आपको पूरे करने होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर और थर्ड आता है पेमेंट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, देन सेकेंड स्टेप पे चलेंगे, देन लास्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील कहीं से भी या कोई भी अदर वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो उसके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन मंगवा सकते हो या विद रजिस्ट्रेशन मंगवा सकते हो। रजिस्टर करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि आप अपने ऑर्डर को कभी भी ट्रैक कर सकते हो, रिप्लेस करा सकते हो और उसका रिफ़ंड भी ले सकते हो। तो जो सबसे सिक्योर तरीका होता है रजिस्ट्रेशन करने का या किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का वो यही होता है कि आप उस वेबसाइट के ऊपर, उस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अपनी आईडी बनाइए। आईडी बनाने के बाद ही आप उसके अंदर ऑर्डर करें। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप उस वेबसाइट पर जाके अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, पिन कोड वगैरह डालने के बाद आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि अब आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो आप क्या करते हो, आप सर्च करते हो उस प्रोडक्ट को जिसके लिए आप उस वेबसाइट पे गए हो। सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो। कार्ट में ऐड करने के बाद क्या होता है, आफ्टर दैट यू कैन चेक आउट एंड मूव टू द पेमेंट मैकेनिज्म। जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा सामान आपको खरीदना है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस सामान को खरीदने के लिए चेकआउट पे क्लिक करते हो। और चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो खुलता है वो होता है पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अब आप पेमेंट किस मोड से करने वाले हो। पेमेंट के यहाँ पे मैंने 4 से 5 मोड लिखे हुए देखिए। पहला कैश ऑन डिलीवरी, कि आप उसको सीओडी भी मंगवाना चाहते हो अपने घर पे, कि जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो उस टाइम पे आप पेमेंट कर दो। दूसरा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन उसको पैसे सेंड कर दो बाय यूजिंग दी आईडी पासवर्ड। आपको आईडी पासवर्ड डालना होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी में भी आजकल 2-3 ऑप्शन आपको मिलने लग गए। पहला कि आप कैश दे सकते हो डिलीवरी के टाइम पे। दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। जब वो आपके घर पे सामान लेकर आए तब आप उनको ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। थर्ड आता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप उन सामान की पेमेंट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। अगर आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो में बना के आपके लिए डाल दूंगा। और लास्ट आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का मतलब होता है कि यू डोंट नीड टू पुट योर मनी इन योर पॉकेट, यू हैव टू जस्ट पुट योर मनी इन योर मोबाइल। पेटीएम इसके अंदर आता है, मोबिक्विक इसके अंदर आता है, फ़ोन पे, ठीक है, गूगल पे, ये सारी चीज़ें डिजिटल कैश के फॉर्म में होती हैं। यानी कि आप क्या करते हो, सीधा उनको पेमेंट कर देते हो। तो ये तो तरीका था सामान मंगवाने का ऑनलाइन से। अब बात करेंगे लास्ट में ई बिजनेस रिस्क के बारे में, यानी कि कौन कौन से रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर। जब आप एक बिजनेस करते हो तो कौन कौन से रिस्क आपको देखने को मिलते हैं। 3 तरह के रिस्क आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको ट्रांजैक्शन रिस्क, दूसरा मिलेगा डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, थर्ड मिलेगा आपको रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला ट्रांजैक्शन रिस्क। इसमें क्या होता है देखिए, इस रिस्क के अंदर जो सेलर होता है, यानी कि जब भी आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो वो सेलर के थ्रू ही आपको घर पे डिलीवर करवाया जाता है। तो जो सेलर होता है वो आपको उस प्रोडक्ट के लिए मना कर सकता है, डिनाइड कर सकता है कि आपका जो ऑर्डर है वो मुझे नहीं मिला अभी, ठीक है। या फिर कस्टमर भी कर सकता है कि सेलर ने जो प्रोडक्ट था वो आपके घर पे शिप कर दिया और आपने उस प्रोडक्ट को लेने से इनकार कर दिया। कई बार क्या होता है कि कुछ दूसरे लोग भी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं ताकि जब कस्टमर के पास वो घर पे जाएगा
तो कस्टमर जो होगा उसको रिसीव कहीं ना कहीं कर लेगा। दूसरा इसके अंदर रिस्क क्या होता है, रॉन्ग एड्रेस, गुड्स में बी डिलीवर्ड, या रॉन्ग एड्रेस तो आपने दे दिया या आपको रॉन्ग गुड्स डिलीवर हो गया, आपने एड्रेस गलत दिया तो आपके घर पे सामान नहीं पहुंचेगा। दूसरा कि रॉन्ग गुड्स में बी डिलीवर, आपने कुछ मंगवाया था आ गया कुछ आपके पास, ठीक है। आपने मान लो मंगवाया था कीपैड फ़ोन या आपने मंगवाया टच फ़ोन, आपके पास आ गया कीपैड फ़ोन। तो कई बार सेलर भी इससे जो होता है वो समझ नहीं पाता कि आपने क्या ऑर्डर किया है, या उसको गलत इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। तो इस तरह के रिस्क भी हो सकते हैं। या फिर कई सेलर ऐसे भी होते हैं जो थोड़े लालची होते हैं और जानबूझ के वो गलत चीज़ें डिलीवर कर देते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि जब फ़ोन मंगवाया तो साबुन की डब्बी उसको जाके वहाँ पे मिली थी। या फिर थर्ड जो रिस्क होता है वो क्या होता है, सेलर डिनाइड फॉर पेमेंट। आपने पेमेंट कर दी, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गई, डेबिट हो गई, लेकिन सेलर को पेमेंट नहीं मिली। तो इससे भी क्या होता है, एक तरह से आपके ऊपर रिस्क क्रिएट हो जाता है। अब बात करेंगे सेकंड की, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। इसमें कई बार क्या होता है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो चोरी कर ली जाती है कई बार, ठीक है, और उसका गलत तरीके से फिर यूज किया जाता है और इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। सेकंड, अब इससे बचने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि आप अपने पीसी, लैपटॉप के अंदर या फ़ोन के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करें और एंटीवायरस को टाइम से अपडेट करते रहें, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखनी ना पड़े। और जितने भी आपके डिवाइस के अंदर फोल्डर्स वगैरह हैं उनको स्कैन करते रहे, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी भी देखनी ना पड़े। लास्ट आता है रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए होती क्या है। तो सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर क्रिएटेड थ्रू योर माइंड। वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने माइंड से बनाई है उसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई इनोवेशन किया, आपने कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी किस में आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होती है। या फिर आपने कोई किसी ब्रांड का लोगो डिजाइन कर दिया, या आपने किसी ब्रांड के लिए स्लोगन लिख दिया, ये सब किसके अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो भी है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब देखिए, डेटा प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बी सप्लाइड टू अदर्स हु मे स्टार्ट सेंडिंग मेल इन योर मेल बॉक्स। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने पेटीएम से कोई ऑर्डर किया, आपको मैं एक रियल स्टोरी बताई देता हूँ इसके बारे में। जो पेटीएम है उसके ऊपर अगर आप अपना लॉगिन करते हो तो पेटीएम का कुछ एक बार इशू आया था कि पेटीएम जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेचता है, जिससे आपको नुकसान देखना पड़ सकता है, ठीक है। और आप कई बार देखना कि आप जब कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या पेटीएम के ऊपर, तो जब आप दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो उसके जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं ना वो भी आपको उसी प्रोडक्ट के दिखाई जाएंगे। रीज़न क्या होता है इसका, क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एज ए कुकीज़ में उनको सेव कर ली जाती है और आपको उसी तरह का प्रोडक्ट फिर दिखाया जाता है। तो कई बार क्या होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा है ये बिजनेस, लेकिन कई इसके नुकसान भी होते हैं। काफ़ी लोगों को इससे नुकसान झेलना भी पड़ता है। जैसे अभी आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने क्या किया कि अपने इंश्योरेंस की पेमेंट की उसने आईसीआईसीआई बैंक से, और उसने जो ई वॉलेट यूज किया वो किया गूगल पे। उसके करने के बाद क्या हुआ, उसकी जो पेमेंट थी करीब 16,000 रुपये की, वो उसके खाते से डेबिट हो गई। और डेबिट होने के बाद सिंपली जो सेलर था उसने क्या बोला कि हमें आपकी पेमेंट नहीं मिली, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि आपकी पेमेंट जो है वो हमें रिसीव अभी तक नहीं हुई है। फिर उसने क्या किया, गूगल पे सर्च किया कि गूगल पे का जो कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर है वो क्या है। तो उसने उस नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद उसको जो स्टेप बताए गए, उसने जो स्टेप किए, उससे उसके खाते में जो बाकी पेमेंट थी वो भी डेबिट कर दी गई। तो कई बार क्या होता है, आपकी पेमेंट को भी रिस्क हो सकता है बिजनेस के अंदर। तो आपको जब भी आप ई बिजनेस के ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन करें या कोई भी ट्रांजैक्शन करें आप ऑनलाइन, तो अपने आप को सेफ जरूर रखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान होने से बच सकते हैं। फ़ायदे बहुत सारे होते हैं बिजनेस के, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं और साथ में रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप चैनल पर को विजिट करके भी देख सकते हैं। और आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरीज भी बनाई गई हैं,
तो आप उनको भी देखें और सीखें उन मोटिवेशन स्टोरीज से। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।